Hello everyone, welcome to Rupinder'S online classes and courses, and the focus of today's video lecture is on the topic idioms. Yes, this is the topic I'm going to cover under the playlist English Grammar. Earlier we have covered parts of speech in this playlist, and on the request of a special viewer I'm going to cover the topic idioms. So first of all, idioms होते क्या हैं? Idioms को हम हिंदी या पंजाबी में कहते हैं मुहावरे, और मुहावरे किसी भी लैंग्वेज को बेहतर और ब्यूटीफुल बनाने के लिए दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपने अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स सुने होंगे जिनके शायद मीनिंग आपको नहीं पता थे, या जिनके लिटरल मीनिंग और थे और उनके डीपर सिंबॉलिक मीनिंग और थे. तो इडियम्स कुछ ऐसे ही फ्रेजेस, ऐसे ही एक्सप्रेशंस होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट is an idiom. Definition क्या है? So an idiom is a phrase or an expression. ये एक ऐसा phrase है, sentence से छोटा होता है जो group of words, उसको हम phrase बोलते हैं. So it can be a phrase, it can be an expression that has a hidden or a deeper meaning. तो एक ऐसा phrase या expression जिसका कोई deeper meaning है, that is called an idiom. तो यहाँ पे I have written some examples. कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं, कुछ idioms ऐसे होते हैं जिनको हम as it is यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो incomplete लगते हैं and we have to use them as a part of a sentence. हमें उनको किसी sentence में, sentence का एक part बना के एक sentence में यूज करना होता है. तो let's have a look at the examples. तो ये ऐसी examples हैं, these all are idioms जो आप मतलब an idiom that can be used by itself. आप इसको as it is use कर सकते हो, जो idiom है ही उसे ही. For example, it's raining cats and dogs का मतलब है कि बाहर बहुत ही हार्ड तरीके से, बहुत ही heavily रेन हो रही है. सेकेंड आ गया better late than never. ना पहुंचने से लेट पहुंचना बेहतर है. तो हम जल्दी में भागें और एक्सीडेंट करा लें और कुछ और हो जाए जो हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता. इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर. अक्सर आपने ये वाला इडियम रोड्स के ऊपर, होर्डिंग्स के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा होगा. ट्रैफिक पुलिस अक्सर ऐसी चीज़ों को डिस्प्ले पे लगाती है. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. अगर आपने किसी को बताने की मुश्किल काम नहीं है, मतलब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स ईजी. नो पेन नो गेन. जब तक आप पेन्स नहीं लोगे आप गेन नहीं करोगे. सो अगर आपको कुछ चाहिए, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को थोड़ी पेन देनी पड़ेगी, थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेगी, सॉरी. पुल योर सेल्फ टुगेदर. तो इसका मतलब होता है पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स अपने आप को काम डाउन करो, अपने आप को थोड़ा शांत करो. पुल योर सेल्फ टुगेदर. टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. तो इस इडियम का मतलब है कि जब आप मौज मस्ती कर रहे हो, टाइम आपके हाथ से निकल जाता है. टाइम फ्लाइज, टाइम के तो पंख लगे हुए हैं, वो तो उड़ जाएगा और आप अपनी मौज मस्ती में ही रह जाओगे. सो सेव टाइम, यहाँ पे टाइम की इंपॉर्टेंस बताई गई है. फिर आ गया अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड. आजकल की सिचुएशन पे इट इज परफेक्टली एप्टली एप्लीकेबल. जैसे some of us are not getting salary, some of us are not getting profits, businessmen, salary class, everybody's hit hard these days due to the lockdowns and this pandemic. तो वहाँ पे अगर आप कमा नहीं रहे हो और अगर आपने कुछ खर्चा भी नहीं किया, it means a penny saved is a penny earned. अगर आपने पुराने वाली से खर्चा नहीं, पैसे जो भी आपके पास जमा, आपके डिपॉजिट्स हैं, सेविंग्स हैं, उनमें से अगर आपने खर्चा नहीं किया, it means आपने अर्न ही किया है. So a penny saved is a penny earned. Actions speak louder than words. तो basically हर किसी के actions पे, words पे ध्यान मत दो, actions पे ध्यान दो. अक्सर वही लोग सक्सेसफुल होते हैं और वही सच्चे होते हैं जिनके काम किए हुए दिखते हैं. बोलने को तो मैं भी कह दूं I can climb Mount Everest, but do I have the potential to be there on Mount Everest? या मेरी फिजिकल हेल्थ मुझे अलाउ करेगी कि नहीं करेगी? कहने को तो मैं चांद पे जाके जमीन ले लूं. सो ये उन ऐसे कंटेक्स्ट पे यूज होता है कि आप बातों पे ना जाओ, आप काम देखो. एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. सो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. जो भौंकते हैं वो काटते नहीं. इसका ये मीनिंग यहाँ पे यही लग रहा है कि जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं है. सेल्डम होता है नेवर, बट इसका मतलब ये नहीं है
इसका यहाँ मतलब है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बोलने वाले अक्सर वो नहीं करते, दे लाइक हार्डली रिएक्ट, वो एक्शन नहीं करेंगे, वो ऊपर वाले से बड़ा मिलता जुलता है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि उनके वर्ड्स ही लाउड होते हैं, उनके एक्शंस बहुत ही लो लेवल के होते हैं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो मतलब कि हर एक बुरी चीज के बाद एक अच्छी चीज आती है। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस होती है अज्ञानता, अज्ञानता जब आपको नहीं कुछ पता। तो अगर हमें ये पता हो हम इस पल में हमारे साथ ये होने वाला है, हम तो पहले वाला टाइम भी जीना छोड़ देंगे कि ये होने वाला है, तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे। मान लो किसी इंसान को पता है कि व्हेन ही इज गोइंग टू लीव द वर्ल्ड, उसके लिए उतने टाइम पे अर्थ पे रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अक्सर कहते हैं कि ये जो क्लैमिटीज या हार्डशिप्स होती हैं, बुरे टाइम होते हैं, या कोई इंसान बुरे समय में बिखर जाता है या वो निखर जाता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन एटीट्यूड, हाउ यू टेक द थिंग्स। तो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ये एक खुशी की बात है। अगर हमें हमारा फ्यूचर नहीं पता, गॉड हैज kept that thing concealed from us, God has kept our future secret। अगर हमें पता हो तो हम पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ignorance is bliss, अज्ञानता भी में ही खुशी है, ये भी अच्छी बात है। It takes two to tango, it takes two to tango, आपने अक्सर राइम्स में, पोइम्स में ये सुना होगा, which it means कि कभी भी कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए या किसी भी मिसफॉर्चून के लिए। देयर आर ऑलवेज टू persons that are involved, two sides that are involved। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक का ही 100% वो हो कसूर हो, ये हो सकता है कि एक 80% हो, 85 या 90 हो और एक 10 हो, बट दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों साइड्स की। So here are some examples where idioms are used not as it is, they are used as part of sentences। For example, everybody should save money for rainy days। तो हर किसी को रेनी डेज के लिए पैसा सेव करना चाहिए। रेनी डेज कौन से हो गए? वो वाले दिन। अब रेनी डेज का मतलब बारिश नहीं है यहाँ पे, रेनी डेज का मतलब वो है जब आपके ऊपर कोई विपदा आ पड़े, उन दिनों के लिए, उन जरूरी फ्यूचर के लिए, नोबडी नोज क्या होने वाला है, तो उन आने वाले समय के दिनों के लिए आपको पैसा सेव करना चाहिए। You should not spill the beans, spill the beans। अब बीन्स तो आपकी वो बीन्स हो गए, जैसे राजमा को भी बोलते हैं बीन्स। तो स्पिल होता है कुछ जब चीज आपके लिक्विड चीज गिर जाती है, जैसे हम कहते हैं यूजुअली बॉटल्स स्पिल प्रूफ है, मतलब उनमें से पानी बाहर नहीं आएगा, नहीं गिरेगा। तो यू शुड नॉट स्पिल द बीन्स, तो स्पिल द बीन्स इसका मतलब यहाँ पे है किसी का सीक्रेट लीक ना करो, नहीं करना चाहिए। To you should not spill the beans, you are his confidant। मैं confident नहीं बोल रही हूँ, मैं confident बोल रही हूँ। confident का मतलब होता है वो बंदा जिसमें बहुत सारा confidence है, और confident होता है कोई ऐसा इंसान who is very close to you, who with whom you share all your secrets। confident, CONFIDANT, not DENT। ENT वाला confident, confidence वाला बंदा हो जाएगा, बड़ा जिसमें आत्मविश्वास है। तो ये कॉन्फिडेंट है, जिसका मतलब है जिसके साथ आप सीक्रेट्स शेयर करते हो। आगे है द पैंडेमिक इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर एवरीवन। हमें किसी को नहीं पता था कि ये महामारी आने वाली है, तो जो चीज हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो आ जाए, वो हो जाए, तब हम कहते हैं इट्स अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हमें नहीं पता था ये होने वाला है, ऊपर से गिरने वाली है हमारे ऊपर विपदा। तो द पैंडेमिक इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है his silence after such a debate। ऐसी बहस के बाद उसका साइलेंस, बहस हुई, रिएक्ट करने की बजाय वो इंसान चुप हो गया, is like the calm before the storm। तूफान आने से पहले के सन्नाटे की तरह है इतनी बड़ी बहस के बाद उसका चुप हो जाना। He looks hale and she looks hale and hearty। तो hale and hearty एक फ्रेज है जो हम अक्सर यूज करते हैं जब हमने बात करनी है कि वो बहुत ही तंदुरुस्त है। या हम क्या इडियम यूज कर सकते हैं, she looks fit as a fiddle, कि वो फिडल की तरह फिट है। ये एक ऐसा इडियम है जो हम तंदुरुस्त लोगों की सेहत को डिपिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आ गया he has left no stone unturned to clear the exam। उसने एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी स्टोन टर्न किए बिना नहीं छोड़ा। मतलब अब स्टोन्स पड़े हैं,
आप लिटरल मीनिंग इसका क्या लोगे, स्टोन्स पड़े हैं, आपने उनको उनकी साइड चेंज कर दी, बट यहाँ पे इसका डीपर मीनिंग है कि उसने उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी. टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स कोई कसर ना छोड़ना. फिर है आफ्टर क्रैकिंग द हार्ड नट ऑफ. ये कोई भी हो सकता है. हार्ड नट होता है कोई ऐसा मुश्किल काम जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते. टू क्रैक द नट होता है जैसे अखरोट है आपके पास या आपके पास आलमंड्स हैं, बादाम हैं, आप उनको उनके नट हैं वो उनको फोड़ते हो ऊपर से एंड यू गेट द सीड, यू गेट द फ्रूट, ड्राई फ्रूट आपको मिल जाता है. तो टू क्रैक द नट मीन्स किसी चीज को पा लेना. तो यहाँ पे आपने कौन सा नट क्रैक करना है, ये आपका यूजीसी नेट हो सकता है, आपका आईएएस का एग्जाम हो सकता है, आपका पीसीएस, कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है या लोगों को लगता है या इन रियलिटी डिफिकल्ट है. सो आफ्टर क्रैकिंग द हार्ड नट ऑफ यूजीसी नेट any subject English for that example, she is on cloud 9. So to be on cloud 9 means you are on the top of the world, you are very happy. To be on cloud 9 means to be very happy. Then our parents support us unconditionally. हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं अनकंडीशनली, वो हमें बिना किसी कंडीशन के सपोर्ट करते हैं. थ्रू एवरी थिक एंड थिन, हर किसी अच्छी बुरी सिचुएशन में वो हमारे साथ खड़े होते हैं. दिस इज कॉल्ड थ्रू एवरी थिक एंड थिन एंड दे सपोर्ट अस अनकंडीशनली. देन नेक्स्ट इज दे आर बर्निंग द ब्रिजेस. अब बर्निंग द ब्रिजेस मतलब किसी भी पुल को आग लगाना, बट ये लिटरल मीनिंग में नहीं है कि वो आग लगा रहे हैं. इट मीन्स दे आर नॉट letting the things go on a smooth manner, in a smooth manner, on the smooth pace. So they are burning the bridges by instigating their relatives. वो उनके their relatives, उनके रिश्तेदारों को instigate करके भड़का के वो क्या कर रहे हैं, they are burning the bridges. Burning the bridges का मतलब है to spoil the relationships, to spoil the relationships. आपने किसी पुल को आग नहीं लगानी है, इसका deeper meaning है to spoil the bridges. So I hope all these idioms, they will be helpful for all the viewers, and with many more such interesting videos, I am going to see you all soon virtually. Till then, take care and keep practicing each and everything if you want to be successful in your life. And if you're new to the channel, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon. So do subscribe and press the bell icon. Thank you very much. Keep learning, stay safe, stay healthy.